ओके, एक कमेटी है जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवलेकर कमेटी। तो ये जो जस्टिस प्रकाश प्रभाकर जी हैं, इनकी एक कमेटी बिठाई गई है। अब इस कमेटी का पर्पस क्या रहेगा, प्लस ये कौन से आर्टिकल में कवर करा गया था, तो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था। तो रिटायर्ड जस्टिस है, फर्स्ट ऑफ ऑल नाम है इनका प्रकाश प्रभाकर। ये एक कमेटी को लीड करेंगे, पर इस कमेटी का मेन पर्पस क्या रहेगा उसके बारे में आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। देखो, इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत सारी कंट्रीज के साथ लगते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तरफ पाकिस्तान आपको दिखेगा, बांग्लादेश है, ऊपर की तरफ चाइना, म्यांमार आ जाएगा, श्रीलंका भी है, पर श्रीलंका को आप देखोगे लैंड बॉर्डर के साथ वैसे जुड़ा नहीं हुआ है जैसे बाकी की ये कंट्रीज जुड़ी होती है। नेपाल है बीच में, भूटान है। अब कई कंट्रीज के साथ हमारा एक इशू रहता है, वो है इलीगल माइग्रेशन का। मतलब हमारी कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ माइग्रेशन होती रहती है फ्रॉम अदर कंट्रीज। जैसे बांग्लादेश का आप इतनी बार सुनते हो, हाँ, मतलब वही सारी प्रॉब्लम्स हैं। रोहिंग्या की आप सुनते हो, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो आप क्या देखते हो कि इलीगल माइग्रेशंस होती रहती हैं। तो ये जो डेमोग्राफी है हमारी, उसमें भी तो कुछ शिफ्ट आएंगे जब इलीगल माइग्रेशंस होंगी। जब कोई मान लो बांग्लादेश से असम की तरफ को आना शुरू कर देता है, असम की प्रॉब्लम क्या रेज होगी कि हमारे रिसोर्सेज के ऊपर तो बर्डन पड़ना शुरू हो गया। यही प्रॉब्लम वहां से रेज करेगी। तो उसके लिए स्टेप किसको लेने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को। पर गवर्नमेंट भी कब स्टेप ले पाएगी, जब कमेटी बैठेगी एक जो इसको स्टडी करेगी ये डेमोग्राफिक पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए बिकॉज ऑफ दीज इलीगल माइग्रेशन। अब इसमें इलीगल इमाइग्रेशन लिखा हुआ है। अब मैंने एक ब्रॉड वर्ड यूज कर लिया, इलीगल माइग्रेशन। अब ये हो सकता है हमारी कंट्री से बाहर जाए या हमारी कंट्री से अंदर आए। तो माइग्रेशन में ही दो टर्म्स आती हैं, एक को बोलते हो आप इमाइग्रेशन, यानी कि IMMI ये वाली, और एक आती है ई माइग्रेशन। ई मतलब एग्जिट, ये हमारी कंट्री से अगर कोई बाहर जा रहा होता है इलीगली तो उसके लिए आप ई माइग्रेशन वर्ड यूज करते। पर यहाँ क्या लिखा है, इलीगल इमाइग्रेशन। इम मतलब इन, हमारी कंट्री के अंदर इलीगल माइग्रेशन यहाँ पे हो रही है। तो उसी के लिए ये कमेटी बिठाई गई है, हाई लेवल कमेटी अंडर जस्टिस जो कि रिटायर हो चुके हैं प्रकाश प्रभाकर। और इन्होंने बोला ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस आए हैं पूरे इंडिया के अंदर ड्यू टू इलीगल इमाइग्रेशन, एंड एक और टर्म लिखी हुई है दैट इज अदर अननेचुरल कॉजेस। अननेचुरल कॉजेस में बड़ी सारी चीजें आ सकती हैं। ये टर्म बहुत ज्यादा ब्रॉड है, इसको आगे अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले कमेटी के बारे में देख लो। हाई लेवल कमेटी है जिसके सेंटर ने इसे कॉन्स्टिट्यूट करा है, और मेन फोकस रहेगा कि हमें डेमोग्राफिक चेंजेस स्टडी करने हैं विद इन इंडिया। और मेन फोकस कहां पे रहेगा, एक तो इलीगल इमाइग्रेशन के ऊपर, जो इलीगली हमारी कंट्री के अंदर एंटर कर रहे थे, एंड दूसरा आएगा अननेचुरल कॉजेस। ये अदर अननेचुरल कॉजेस क्या है, कई बार जो इलीगल इमाइग्रेशन होती है हमारी कंट्री के अंदर, उसमें ट्रैफिकिंग के केस भी आ सकते हैं। शायद वो नहीं आना चाहते थे, पर जबरदस्ती उनको भेज दिया, तो बिना किसी डॉक्यूमेंट के अगर आएंगे तो वो इलीगल ही कंसीडर करा जाएगा। तो जो अदर अननेचुरल कॉज है, नेचुरल नहीं लिखा है, अननेचुरल कॉजेस, तो इसमें ट्रैफिकिंग रिलेटेड मूवमेंट हो सकती है, ह्यूमन की जहां पे ट्रैफिकिंग करी, फीमेल्स की, बच्चों की एक्सप्लॉइटेशन होती है, या जेंडर एक इक्वल टर्म की मैं अगर यूज करूं तो ऑर्गन के लिए भी बहुत सारी ट्रैफिकिंग होती है कि किडनी यहाँ पे सस्ती मिल जाएगी, सुने होंगे आपने ऐसे ट्रैफिकिंग केस। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे आ सकती हैं। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट्स हो सकती हैं। क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट विदाउट लीगल परमिशन नहीं दी गई थी, पर सेटलमेंट होगी बैकएंड पे, समझ रहे हो, वो वाली जो चीजें हैं वो भी किसमें काउंट करी जाएंगी, अदर अननेचुरल कॉजेस के अंदर। इसके अलावा डेमोग्राफिक रिकॉर्ड्स को ही अगर मैनिपुलेट कर दिया गया, यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई, यहाँ पे लिखते टाइम चीजों में कुछ चेंजेस कर दिए गए, ऐसे फेक डॉक्यूमेंट कोई भी शो कर दिया, मैनिपुलेटेड, फ्यूजिटिव, सारी चीजें यहाँ पे शो कर दी गई, तो ये भी किसमें काउंट करा जाएगा, अननेचुरल कॉज के अंदर। तो ये जो प्रकाश प्रभाकर, अभी जस्टिस प्रकाश प्रभाकर कमेटी को लीड करेंगे, ये इसी चीज के ऊपर फोकस करेंगे कि ये जो डेमोग्राफिक पैटर्न के अंदर चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ इलीगल माइग्रेशन या अदर अननेचुरल कॉज, इन सारी चीजों को स्टडी करें। अब इसके बाद चेयरपर्सन तो खुद रहेंगे जस्टिस प्रकाश प्रभाकर, और इसके अलावा मेंबर, एक तो सेंसस के कमिश्नर भी आएंगे, उसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें मेंबर्स इन्वॉल्व रहेंगे, मेंबर सेक्रेटरी भी आएंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेंट रहेंगे। ये इतना ज्यादा भी याद करने की जरूरत नहीं है, कल को हो सकता है ये सवाल पूछ लें, क्योंकि कभी कभी बेतुके सवाल भी पूछे गए हैं पेपर में। हाँ, मतलब वैसे ही सेम, यस, तो यहाँ पे हो सकता है ये आपसे ना पूछा जाए, तो अभी के लिए आप इसको स्किप कर दो। मैंडेट और फंक्शन अगर देखें तो ये डेमोग्राफिक चेंज
चेंज को स्टडी करेगा अक्रॉस इंडिया और क्या कॉजेस रहे इन चेंजेस के पीछे उनको समझेगा, और ये इलीगल इमाइग्रेशन की वजह से जो इंपैक्ट हमारी कंट्री में हुए उनको समझेगा, और लीगल मेजर फिर किसको सजेस्ट करेगा, गवर्नमेंट को, कि क्या क्या आप चेंजेस लेके आ सकते हो, क्या लॉ बना सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स यहाँ पे ये सजेस्ट करेगा, पॉलिसी में कहाँ कहाँ पे रिफॉर्म हो सकते हैं, जो भी हमारी एक्ट्स हैं जो इन इलीगल माइग्रेशन के साथ डील करती हैं उसमें क्या क्या अपग्रेडेशन आप कर सकते हो। और टाइमलाइन अगर देखोगे तो कमेटी जो है ये अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी विद इन 1 ईयर। डन, छोटी सी कमेटी थी बट इंपॉर्टेंट है। इसका बस आपको मोटो याद रखना है, इलीगल इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन लिखा है स्पेसिफिक, मैंने जैसे आपको बोला ना इलीगल माइग्रेशन वर्ड हो सकता है हमारी कंट्री से इलीगली कहीं जाए तो हम बोलेंगे ई माइग्रेशन, हमारा जो सिटीजन था वो बाहर गया पर इलीगली, तो इलीगल ई माइग्रेशन बनेगा। यहाँ पे इमाइग्रेशन पे फोकस करेगी, जो हमारी कंट्री के अंदर इलीगल तरीके से आ रहे हैं उनके ऊपर फोकस किया।